राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणारविन्दं गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार महिमाशाली, अनंत दया समुद्र, अपार कृपा समुद्र श्री श्यामा श्याम निरंतर करुणा कृपा की वर्षा अपने ऊपर बरसा रहे हैं। बस अहंकार रूपी छाते को यदि हटा दिया जाए तो इस कृपा रूपी वर्षा में निश्चित भीग जाया जाए। अपना अस्तित्व रूपी ये छाता, ये आवरण लगा हुआ है, जिसके कारण ये जो अहेतु की कृपा, निरंतर कृपा जो बरस रही है, अपार कृपा जो बरस रही है, इसमें हम डूब नहीं पा रहे हैं। श्यामा श्याम के ही चरणों का आश्रय लेके उन्हीं से अपने हृदय की बात रखते हुए उन्हीं से कहें, अब इस अभिमान रूपी छतरी को आप ही कृपा करके हटाएं। वे हटा भी रहे हैं, परिस्थिति देकर, हृदय में विवेक देकर, बाहर से ऐसा संयोग बनाकर करुणा कर रहे हैं। लेकिन अपना भी स्वभाव अनंत जन्मों का है और बहुत दृढ़ है, जिसके कारण बार बार संभालने पर भी हम वहीं जाके खड़े हो जाते हैं। लेकिन भय की बात नहीं है कोई, क्योंकि जो संभाल रहे हैं वो बहुत समर्थ हैं। जैसे हम बिगाड़ते बिगाड़ते नहीं हारते, वैसे ही वो संभालते संभालते नहीं हारते। और जीत इसमें उन्हीं की होनी है। अभी भले दिखाई दे रही हो कि प्रभु संभाले फिर बिगड़ गई, लेकिन परिणाम में जीत उन्हीं की होनी है। उनकी कृपा से निश्चित ये सब ठीक हो जाएगा। उन्हीं की कृपा से समझ जाएगा। अपनी ओर से जितना विवेक है, बल है, उसे झोंक देना है। बाकी सब प्रभु देख ही रहे हैं, और ये भी झोंकने का सामर्थ्य वही कृपा करके देंगे। बस ये एक बार अहंकार रूपी छाता हट जाए तो जो कृपा की अपार अजस्र वर्षा हो रही है उसमें हृदय भीग जाए। निश्चित मानिए, बाट जोते रहें, बाट जोते रहें। सब संयोग प्राप्त हैं। रसिक जनों का संग, रसमयी उपासना और रस क्षेत्र श्री वृंदावन धाम, जिसकी महिमा अनंत है, असीम है, अपार है। एक एक रज कण की तुलना, श्री ध्रुवदास जी तो कहते हैं कि रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की हिमाई। एक रज कण की तुलना में बैकुंठ भी नहीं है, और किसी लोकों की क्या कहें। अनंत महिमाशाली है। ये समस्त जुड़ गया है संयोग।
रसमय उपासना, रसिक जनों का संग, रसमय श्यामा श्याम, रसमय नाम वाणी और रस क्षेत्र वृंदा विपिन, सब सहज रूप से प्राप्त है। अब बाट जो है, किसी दिन वे करुणा कृपा होगी, ये आवरण हट जाएगा और हम सदा सदा के लिए निहाल हो जाएंगे। बलिहारी जाते हैं ऐसे वृंदावन की, जिसने ऐसा सौभाग्य हमें दिया। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदाटवी जयति काम गवी सुरद्रु, चिंता मणिन गणित नपि तुच्छयंती, श्री शंकर द्रोहिण मुख्य सुरेंद्र वृंद, दुर्गेय दिव्य महिमेक रज कणेन। वृंदावन की एक रज के कण की महिमा, जो अलौकिक अपार अनंत महिमा है, इसके विषय में स्वयं ईश्वर कोटि के जो जन हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, देवराज इंद्र और भी जो ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं, श्रेष्ठ देवता गण हैं, इस वृंदावन के एक रज कण की महिमा का गान करने में अपने आप को असमर्थ देखते हैं। और वही वृंदावन पूर्णतः अपने को प्राप्त हो गया है, उपासना सहित प्राप्त हो गया है। ये बात महात्म हृदय में हमें बैठाना है कि हमें इतनी ऊंची ठौर मिल गई। पर भगवान की माया भी बड़ी बलवान है। पाए रतन चीन्हो नहीं, दीनों करते डार, यह माया श्री कृष्ण की, मोयो सब संसार। ऐसी दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो गई, लेकिन महत्व ना होने के कारण हम उसका लाभ नहीं ले पा रहे। दूसरी बात भी कहते हैं इसके साथ ही, वस्तु का अपना गुण होता है। जैसे आग अपना प्रभाव दिखाती है, उसमें दाहिका शक्ति है, वे अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। जल का अपना प्रभाव है, बिजली का अपना प्रभाव है, आदि आदि। इन सब का जब खुद का इतना प्रभाव है, तब भी कार्य तो करते हैं ना। फिर सच्चिदानंद घन वृंदावन धाम, इसका जो स्वयं सहज गुण है, तो क्या वृंदावन का गुण कार्य नहीं करेगा? आने दो, माया की कितनी आंधी आती है, तैयार रहो। ये चिन्मय वृंदावन, सच्चिदानंद में वृंदावन अपनी कृपा से हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। बस धैर्य की आवश्यकता है, धैर्य पूर्वक बैठे रहें। एक रजकण की बात कर रहे हैं, और यहां तो भरमार है। जहां चले जाओ, किन्हीं प्रेमी रसिकों के विरह अश्रु या प्रेम अश्रु से ये भीगी हुई है। आज से है, कब से है? आज से वृंदावन थोड़ी है, आदि अनंत है वृंदावन। महाप्रलय हुई तो भगवान अपनी दृष्टि से देखते हैं, भगवान नारायण एक छत वृंदावन विराजमान है। प्रसंग आता है, बरहा भगवान ने जब अवतार लिया, पृथ्वी को हिरण्याक्ष पाताल में ले गया, फिर भगवान ने उसका उद्धार किया और पृथ्वी को लेकर आए। तो पृथ्वी देवी ने प्रश्न किया, ये क्या है? मैं ही प्रकृति का स्वरूप हूं, लता पता नदी आदि सब मेरे में ही है, पहाड़ पर्वत सब, लेकिन ये जो अलग से विराजमान है, ये क्या है? मेरे सिवा इसका ये अस्तित्व क्या है? प्रभु आप बताएं। प्रार्थना करी, भगवान यही बराह घाट है ना, यही विराजमान हुए, इसलिए बारहा पीठ भी विराजमान है। इसी स्थान पर विराजमान होकर पृथ्वी जी को उपदेश दिया, शास्त्रों में वर्णन है, यही उपदेश किया पृथ्वी को, ये मेरा नित्य धाम है, सच्चिदानंदमय धाम है, इसमें महाप्रलय की पवन का स्पर्श नहीं होता। ये ब्रह्मा की रचना से बिलग है,
ये आदि अनंत है वृंदावन, आज से थोड़ी है 500 वर्ष पूर्व, नहीं नहीं, ये आदि अनंत है। तब से यहाँ सबकी चरण रज विराजमान है, इसलिए यहाँ की महिमा की रज की विशेष महिमा है, सोहनी की विशेष महिमा है। बस इस रज में पड़ा रहे, शरीर में रज लगी है, कोई साधन नहीं है, शरीर छूटा भगवत प्राप्ति है। रज के प्रभाव से ही रजोगुण नाश होकर श्यामा प्यारी से अनुराग हो जाएगा। ये बहुत महिमाशाली है। बस धैर्य पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक इसका सेवन करता रहे, तो जैसे हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वही बात हृदय में जागृत हो जाएगी। दीर्घ काल निरंतर, आज से नहीं, थोड़ा धैर्य पूर्वक लगे रहिए, तो दीर्घ काल निरंतर सत्कार से तो दृढ़ भूमि तैयार हो जाएगी। जैसे आप सुन रहे हैं आज, तो कल आप ही बताएंगे क्या है वृंदावन। हो सकता है आप वाणी से ना कहें तो आपके अश्रु बताएंगे, आपका हृदय बताएगा, आपके शरीर के स्पर्श की हुई वायु बताएगी। प्रभाव होता है ना हर किसी का, प्रभाव बताएगा। जहां वृंदावन की कृपा से निष्ठा जागृत हुई, ये बताएगी बात, निष्ठा बताती है। पढ़ना लिखना तो ठीक है, लेकिन ये जो दहाड़ होती है ना, निश्चिंता होती है, निष्ठा की होती है, ये वृंदावन देता है। इसकी एक रजकण की महिमा ब्रह्मा जी, शिव जी आदि बड़े बड़े ईश्वर कोटि के जो जन हैं वे भी नहीं कर सकते। जो वृंदावन सभी की मनोभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला है, चाहे कोई हो। अरे श्यामा श्याम की मन की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला है। जैसा जब श्री जी के हृदय में इच्छा होती है, वैसा ही वृंदावन प्रकाशित हो जाता है। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ रात्रि है, फिर इंतजार करना है सुबह होगी, या सुबह छटक प्रभाव है सूर्य का, अरे रात्रि का समय हो तब रास आदि का। नहीं नहीं, जब जैसी इच्छा हो किशोरी जी की, वैसे ही वृंदावन को सुख देने के लिए प्रकाशित हो जाता है उसी क्षण। फिर जो जहां वास करने वाले हैं उनकी आकांक्षाएं पूर्ण हो जाए, कौन बड़ी बात है। समस्त जनों के अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला है। इसकी बराबरी, इसकी समता करोड़ों कामधेनु, करोड़ों कल्प वृक्ष, करोड़ों चिंतामणि भी नहीं कर सकते। ऐसे वृंदावन धाम की जय हो, जय हो, जय हो। श्रीपाद कह रहे हैं, मैं ऐसे वृंदावन को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, बलिहारी जाता हूं, न्योछावर होता हूं। ऐसी महिमा, इतनी महिमा, धन्य धन्य या ब्रज की रज में ब्रह्म रयो विस्माय। अपने आप को भूले हुए परम ब्रह्म की प्रतिष्ठा श्री कृष्ण इस रज में अधीन है। ब्रजवासी कुछ और नहीं चाहते। ब्रज तज मेरी जाएं बलाएं, हमें नहीं चाहिए कि बस यही कन्हैया हमारे साथ खेल रहा है, बाबा मैया सब यही है, ग्वाल गोपीजन सब यही है, इससे बढ़ के होगी वैकुंठ की महिमा। हमें नहीं चाहिए, हमारे तो वृंदावन ही है, जो कुछ है वृंदावन वृंदावन वृंदावन। बास के प्रभाव से, उपासना के प्रभाव से और दृढ़ता पूर्वक बस अब मरना है, इसके प्रभाव से वृंदावन का प्रभाव हृदय में जागृत हो जाएगा, वृंदावन की महिमा हृदय में प्रकाशित हो जाएगी। और ज्यादा सुनो मत और ज्यादा कुछ पढ़ो मत। सब क्षेत्र हैं, सब बढ़िया है, सब बहुत महिमाशाली, सबको प्रणाम, लेकिन हमारा जो उपासना का क्षेत्र है, उपासना का केंद्र है वृंदावन विश्राम, बस और कोई नहीं। जहां बहत प्रेम सागर, सदैव प्रेम का समुद्र जहां प्रवाहित होता रहता है, ऐसा वृंदावन, यही हमारा क्षेत्र है। बहुत भगवान की पुरियां हैं, लोक हैं, धाम हैं, लेकिन हमारा तो कार्य वृंदावन से है। सब महिमाशाली, अमुक जगह जाओ इतना प्रभाव है, ऐसा जाओ तो ये हो जाएगा। हम पापी बन के रहना चाहते हैं, पर वृंदावन में ही रहेंगे। वृंदावन से बाहर लक्ष्मी जी या स्वयं नारायण स्वरूप होकर भी नहीं रहना चाहते। आगे श्रीपाद ने कहा है कि मैं चतुर्भुज स्वरूप धारण करके भगवान का पार्षद या स्वयं नारायण भी नहीं बनना चाहता, लेकिन वृंदावन में मुझे यदि बहुत ही क्लेश पूर्वक भी रहना पड़े तब भी वास करूंगा। ऐसे वृंदावन धाम की जय हो, जिसकी समानता करोड़ों कल्प वृक्ष, कामधेनु, चिंतामणि भी नहीं कर सकते।
कोटि कोटि चिंतामणि वृंदावन की इस लता की, इस रज की महिमा का भी स्पर्श नहीं कर सकते। लता लता सब कल्प तरु, एक कल्प तरु, लता लता सब कल्प तरु, पारिजात सब फूल। यहाँ की भूमि स्वयं चिंतामणि है, और वे चिंतामणि तो ऐसी है कि आपका शुभ अशुभ नहीं देखेगी, लेकिन ये अत्यंत दुलार करने वाली मां की भांति आपको सुख पहुंचाएगी, चिंता का हरण करेगी। वृंदावन वृंदावन है, बस पड़ा रहे, यहां से नहीं जाना, चाहे जैसी अवस्था हो जाए। वृंदाटवी यदि रविंदु हुतास विद्युत, कोटि प्रभाभिभवकारी महाप्रभाड्या, आत्म प्रभा सकृदपि प्रतिभाति चित्ते, वित्तेष्णादि नहि तस्य मनुष्युदेति। यदि करोड़ करोड़ सूर्य चंद्र अग्नि दामिनी बिजली एक साथ प्रकाशित हो जाएं, ये सब समस्त तेज एक साथ प्रकाशित हो जाए, तो भी श्री वृंदावन के अत्यंत जो दिव्य प्रकाश है, दिव्य शोभा है, उसके सामने फीके पड़ जाएंगे। समस्त सूर्य, समस्त बिजली, समस्त अग्नि एक साथ प्रकाशित हो जाए, तभी वृंदावन का जो दिव्य प्रकाश है ना, सूर्य से रवि से प्रकाशित नहीं है वृंदावन। फणि पर रवि उतर नहीं विराट महा, नहीं संध्या नहीं प्रात, माया काल रहित नित नूतन, सदा फूल फल पात। ये विलग है वृंदावन धाम। ये समस्त एक साथ एक तरफ उद्भासित हो, जितना भी जो कुछ तेज है एक तरफ हो जाए और वृंदावन एक तरफ हो, उसकी समानता नहीं कर सकता। फीका दिखाई देगा, आभाहीन दिखाई देगा। जब किसी बिरले महापुरुष के चित्त में वृंदावन अपने स्वरूप को प्रकाशित कर देता है, ये बिरला जन जो बैठ गया वृंदावन के सिवा कुछ और नहीं। वृंदावन वृंदा विपिन वृंदा कानन ऐन, बस और कुछ नहीं, वृंदावन वृंदावन वृंदावन। तो ऐसे बिरले किसी महापुरुष के हृदय में वृंदावन अपने स्वरूप को जब प्रकाशित कर देता है, तो उसके मन में धन संपत्ति, स्त्री पुत्र प्रतिष्ठा वासनाओं का जो योग है, जो पहले आकांक्षाएं थी, जो हर समय चित्त को खींचती रहती हैं, ये प्राप्त करने की समस्त इच्छा बिना चाहे समाप्त हो जाती है, बिना चाहे। आज इसका प्रमाण आप अपने हृदय को स्वयं देखें। जब आप वृंदावन से नहीं जुड़े थे, वृंदावन का वास नहीं किए थे, वृंदावन के आश्रित नहीं होते, तब के हृदय की दशा और आज के हृदय की दशा। पहले था कि ऐसा ऐसा हो, फिर ऐसा, इतना तो चाहिए। आज हमें लगता है कि हरि गुरु कृपा से, धाम के प्रभाव से इतनी बात तो आ गई कि नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए, बस प्रियाजू चाहिए। इतना तो आ ही गया होगा, और ये बहुत बड़ी बात हो गई। संसार का आकर्षण नष्ट हो गया। इसे साधारण बात मत समझो, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान से स्तुति करते हुए, प्रभु मैंने देखा है बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा भी ऊपर से गिरते हुए देखा है। जे ज्ञान मत विमत हरि भक्ति न आदरी, ते पाए सुर दुर्लभ पदारथ, परत हम देखत हरि। मैंने गिरते हुए देखा है उन सबको, लेकिन आश्चर्य की बात यह है, जिसने आपके चरणों का आश्रय ले लिया, तो वो ऐसे खेलता हुआ बालक की भांति निकल जाता, उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसके गिरने का भाव ही नष्ट हो जाता है। वो यदि गिरता भी तो आपके बाह में गिरता है। कैसे? वृंदावन के प्रभाव से। ये संसार का आकर्षण फीका पड़ जाना बड़े बड़े यतियों के लिए भी कहा गया है। एक प्रसंग आता है, बता रहे कि इसके प्रभाव से छूट पाना, बहुत सन्यासी जी थे और बाबा के चरित्र में है, पूज्य राधा बाबा के। तो उनके हृदय में एक ही बात थी कि तत्व का बोध हो और मैं बस स्थिति हो जाऊं। धीरे धीरे
समय बदला, बरसों बीत के घर से दूर, बरसों, कोई स्मृति नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अब भगवान का विधान अंतिम समय में जब मृत्यु का क्षण था, उस समय आई कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और अमुक अमुक ये सब हुआ, वेदों का पाठ नहीं किया। क्या है वेदों में, एक बार जानना तो चाहिए, क्या है संसार में एक बार देखना तो चाहिए था। ऐसे ही प्रसंग है। बस इतना हुआ और प्राण छूट गए, अगला जन्म लेना पड़ा एक कामना ने। और फिर बाद में बाबा के पास दर्शन करने गए, बाबा ने कहा एक कामना ने देखो दोबारा जन्म लेने पे मजबूर कर दिया ना, अगर कामना नहीं करते तो आज मोक्ष में स्थिति हो गई होती है। परिवार वालों से कहा यहीं छोड़ जाओ, जिसके कारण इनके हृदय में ये अंतराय आया, अपनी स्थिति का पूरा हो जाए, छोड़ जाओ। बाबा की कृपा से फिर वे आगे हुए। भरत जी महाराज, अखंड एक छत्र साम्राज्य है पूरे भूमंडल का, उसका त्याग करके जा रहे हैं। गंडकी नदी के किनारे बैठ के तप में लगे, भगवान के भजन में लगे। आप पढ़ के देखिए, सुखदेव जी कह रहे हैं यही वास्तविक अवस्था है। वो अपने शरीर का विस्मरण किए हुए हैं और श्री कृष्ण की झांकी आ रही है, इतना स्थिति में स्थित। लेकिन एक हिरण की आसक्ति ने, माया का प्रभाव देखो, हिरण से आसक्ति हो गई, दूसरा जन्म हिरण बनने पे मजबूरी हो गई। फिर बाद में वे जड़ भरत जी के रूप में प्रकट हुए और बचपन से ही योग में स्थिति। अनेकों प्रसंग है, अनेकों। बहुत कठिन है संसार के आकर्षण को नष्ट कर देना, लेकिन आप अपने हृदय में देखो कम हो रहा है। पहले जितना प्रभाव था अब नहीं है। कैसे है ये? वृंदावन का प्रभाव। गुरुदेव रूप में वृंदावन ही तो है, चाहे जैसे खेलो वहीं आ जाओगे। वृंदावन का प्रभाव। वृंदावन धाम अपने अनन्य आश्रित जन के मन की समस्त धन संपत्ति, स्त्री पुत्र प्रतिष्ठा विषय, इसी में फंसा हुआ है जीव। सुख प्राप्त, तो ये जो योग है, ऐसी आकांक्षा है उसके हृदय में कि ये सब मुझे प्राप्त हो जाए, मिल जाए। जो ये इच्छाएं हैं पूर्णतः समाप्त कर देता है। अपने को बोझ नहीं लेना कि ये हृदय में आकर्षण क्यों हो रहा है, कैसे काम दूर होगा, कैसे ये हृदय में जो कामनाएं दूर होगी, अपने को इसमें माथा नहीं लगाना। अपने तो बस आके धाम में पड़ गए, धाम का आश्रय ले लिया, गुरु जी ने नाम दे दिया, नाम जप कर रहे हैं, श्री जी की सेवा कर रहे हैं, आप जानो आपका काम जाने। जब ठीक लगे हृदय से आकर्षण नष्ट कर देना, जब ठीक लगे आप हृदय को निर्विकार कर देना, हम आपके हो गए। आप अभी इसी क्षण बैठे बैठे भगवत प्राप्त हो, इसी क्षण। अब यही स्थिति गाढ़ होती चली जाती है, फिर जिसमें कुछ और नहीं सुहाता, अभी बैठे हुए। ऐसे वृंदावन धाम की जय हो। मैं वृंदावन धाम को प्रणाम करता हूं, तो ऐसा महिमाशाली है। वृंदावन की महिमा का श्रवण करते हुए उसको हृदय में अपने जन विराजमान करें, उसके महत्व को जगाएं और खूब लीलाओं का गायन करें, श्रवण करें। एक एक लीला प्रभु की महा आनंदमयी है, महा सुख देने वाली है। प्रसंग चल रहा है, श्री ठाकुर जी महाराज वंशी वादन कर रहे हैं और इधर गोपी जनों के चित्त पे मानो भारी कोई वशीकरण डाल दिया हो। तो प्रेम भरी नोक-झोंक हो रही है उनकी, मानो गारी दे रही हैं। हमारे ब्रज में जो गारी दी जाती है ना, वो प्रेम में दी जाती है, अपने को नहीं देनी। शुरुआत से ही के प्रेम में है भाई, बहुत आपसे गारी नहीं। ये तो अपना इतना अपनापन इतना हो गया कि उसमें फिर मर्यादा नहीं। होरी में आता है, फगुआ दे मोहन, गारी बता रहे मतवारे, फगुआ दे मोहन दारी के, फगुआ दे। जो फगुआ की समरथ नाही, जो फगुआ की
समरथ नाही, तो गहने बेच महतारी के फगुआ दे। ये प्रेम का संबोधन है। अगर फगुआ देने की सामर्थ्य नहीं है तो मैया के जेवरन को बेचिया, पर फगुआ लिए बिना जाएंगे नहीं हम। होरी का प्रसंग, यहां तक कि जब विवाह होता है तब गारी पड़ती है कि जो दूल्हा सरकार मुकुट धरे हो ना, इसकी लाज रखो, और बड़ा सुख मिलता है। जो सुख स्तुति सुनने में नहीं प्राप्त होता, वो यहाँ गारी सुनने में उन्हें प्राप्त है। अपनापन हो तभी। पहली बात तो आप कर ही नहीं सकते अगर अपनापन नहीं है तो। आपका हृदय भयभीत, अरे भगवान है, कहीं कुछ हो ना जाए, कुछ कर ना दें। और अपनापन है फिर नहीं, अरे होंगे भगवान जहाँ के होंगे, आप हमारे हो, हम आपके हैं, फिर नहीं होता। अपनेपन में नहीं होता। अपनेपन में तो फिर ठीक है, एक बाहर से मर्यादा रखनी चाहिए, बिल्कुल वैसे। सामने थोड़ी लड़ेंगे, नर खड़े तन्ना, सामने नहीं, पीछे बड़बड़ाएंगे, चुप हो जाएंगे। प्रेम करेंगे तो लड़ेंगे, पर पीछे से, सामने से तो ठीक नहीं है। तो ब्रज गोपीजन श्री ठाकुर जी की वंशी को मानो गारी दे रहे हैं। हृदय में ये महा आनंद का विषय है, बहुत आनंदित हो रही हैं। पर जो श्री कृष्ण मिलन की बात हृदय में प्रकट हो रही है ना, वो कैसे हो? वंशी से, वंशी के रव से उसमें और मानो आग में घी पड़ गया हो, ऐसी दशा होती है। वंशी कौन तप तय कियो, रहत गिरधर मुख ही लागी, अधर को रस लियो। वंशी कौन तप तय कियो, श्याम सुंदर कमल लोचन तो ही सर्वस दियो। सूर श्री गोपाल बस भय जगत में जस कियो। वंशी कौन तप तय कियो। हे सखी, ये जो वंशी है, कौन सो ऐसो तप कियो है कि सदैव श्याम सुंदर गिरधरन लाल हर समय अपने मुख से ही लगाए रहे में, अपने अधरामृत का पान कराते रहते हैं। जगत में यश बढ़ा दिया। तो दूसरी सखी ने कही, सखी या वंशी ने भारी तपस्या करी है। फिर दूसरी सखी, वो तो एक पूरा सखियों का मनु समूह है, वो आपस में बैठ के चर्चा कर रही है। कछु तपस्या ना करी जाने, ऐसे ही है बस। और ना सखी तपस्या तो करी। अरी सुन सखी तपया ने बहुत भातिन कर्यो, हेम बरसा सहस्र बरसत घाम ते नहीं डर्यो। कटी बींधी सप्त रंधन हियो छू छो कर्यो, तिहारे बेगी बुलाए वे कुलालन अधर धर्यो। इतने तपया ने किए तब ही श्याम कर पकड़ो, सूर श्री गोपाल बस भय सकल कारज सरयो। वंशी बहुत तपया ने कर्यो। सखी देख, या वंशी ने भारी तपस्या करी है। रात दिना खड़ी खड़ी धूप सही, जाड़े सहे, बरसा सही, काटी गई, पूरो अंग पीलो कियो गयो। ये साधक के लिए भी आता है। भगवान कह रहे ना, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दा, आगमा पाइनो अनित्यास तांस तितिक्षस्व भारत। सहे सर्दी को, धूप को, जाड़े को, सब कहे। ऐसे ऐसे हुए हैं संतजन तो खुले आकाश में बैठे हैं, धूप वर्षा सब सह रहे हैं, ठंडी ऐसे ही बैठे।
अनंग बोधाश्रम स्वामी जी महाराज के महाराज जी बताते हैं, गंगा जी की रेती में ही बैठे रहते। अब विचार करो क्या दशा होती है, इस समय जाओ रेती को स्पर्श करो, उसी में बैठे रहते, बस वर्षा धूप सब सहते, खुला बदन पे प्रकृति का प्रहार। तब कहीं जाकर मूर्तिमान ब्रह्म कहा गया। साक्षात मूर्तिमान ब्रह्म का दर्शन करना हो तो करपात्री जी महाराज कहते जाके जाओ दर्शन कर लो, मूर्तिमान ब्रह्म विराजमान है। सब तप किया, साधक के जीवन में भी आता है। पूज्य रमेश बाबा जी का एक वो है पद, ऊंच नीच सबकी तू सहियो, धूप छांव की चिंता ना करियो, भूख प्यास सब ही तू सहियो, तब कृपा करेंगी सरकार, पड़ो रह कुंजन में राधा रानी को रंगीलो दरबार, पड़ो रहे कुंजन में, पड़ा रहे ब्रजवास में, सब कुछ सहे तो इस मार्ग पे आए। तो सखियां कह रही हैं बहुत तप कियो या बंसी ने, अंग पीलो कियो गयो। अंग पीलो को तात्पर्य, जब बीरे से विकल हुआ उपासक प्रभु के लिए रोता है ना, तो ना अन्न सुहाता ना जल सुहाता, शरीर तो उसी से पोषित है, उसके कारण पूरा अंग पीला पड़ता है। मीरा जी कहती हैं पाना जो पीली पड़ी, लोग कहे पिंड रोग, पीला पड़ गया पूरा शरीर। लोग समझते हैं कि ये पांडु रोग भी कहते हैं, पीलिया हो गया ऐसे। पीलिया में तो ऐसा है कि वो खून को सुखाता है और प्राण चले जाते हैं। लेकिन मीरा जी कहती हैं मूर्ख है ये लोग, नहीं जानते। बाबुल वैद बुलाइया पकड़ दिखाई मारी बाह, मूर्ख वैद मरम नहीं जानत, कसक कलेजा मां, जा वेदा घर आपने तुम्हासु नाम न ले, मैं तो दाजी विरह की रे तू काहे कुदारू दे। हमें तो बड़ा होता है कि सोचो जब सुनने में पढ़ने में ऐसी हृदय आनंद से भरा है, तो जिसके हृदय की अवस्था ऐसी है, एकाकार वृत्ति, कुछ और नहीं सुहारा जिसे, उसको क्या सुख मिलता होगा। भारी दुख में भी कितना सुख उसे होगा। श्री कृष्ण श्री प्रियाजू के विरह में जो सुख उपासक दुख उपासक को होता है ना, परमेष्टि पद में बैठे हुए ब्रह्मा जी को भी वो सुख नहीं है। आपने प्रीतम के लिए जब उपासक तड़पता है। मीरा जी कहती हैं पूरा शरीर पीला पड़ गया है। 96 दिन तक भोजन नहीं किया था मीरा जी ने। छाना लागन में किया पिया मिलन कर, 96 दिन तक भोजन नहीं किया था। भोजन नहीं किया, पूरा शरीर पीला पड़ गया, नेत्र पीले पड़ गए। सबने सोचा कि भारी रोग हो गया, वैद्य को बुलाया गया। नवज देखी तो कहा रोग तो कोई नहीं है, पर कैसे कैसे समझे। हंस गई मीरा जी, तू घर जा, तेरे बस की नहीं है ये रोग पकड़ना। मीरा की जदु पीर मिटे वैद सांवरिया हो। इसके तो वैद सांवरिया हैं, और मैं साधारण रोग की मरीज नहीं हूं, मैं तो विरह रूपी रोग की मरीज हूं, जिसकी औषधि केवल श्री कृष्ण है। उपासक का रंग पीला पड़ जाता है, पर बाहर के लोग नहीं जानते क्या कारण है। वो अपनी अकल लगाते हैं, वो प्रभु के प्रेम में, प्रभु के भाव में भरा हुआ। सखी सबरो रंग पीलो कियो गयो जाको, अंग अंग में छेद किए गए, इतने ही कष्टन पर यानी श्याम सुंदर से प्रीति नहीं तोड़ी, प्रतिकूल भाव नहीं स्वीकार किया। हम तो आपसे प्रेम करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके लिए भजन कर रहे हैं,
लेकिन आप प्रतिकूलता दिए चले जा रहे हैं, हमारी परीक्षाएं लिए जा रहे हैं। ये नहीं विचार किया, ये नहीं सोचा एक बार भी। आपकी है, आपकी वस्तु है, जैसे चाहे वैसे बरतो। आज प्रातःकाल किसी ने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी इतनी परीक्षाएं हो रही हैं, मैं तो भजन भी करती हूँ, शरीर राग भी नष्ट हो रहा है, समर्पण भी हो रहा है। तो वो अपनी अवस्था से कह रहे थे, जब ये बात आएगी तो ही दूसरी बात नहीं आएगी। पर महाराज जी स्थिति ने अलग अलग, तो देख के उत्तर, इतनी प्रतिकूलताएं क्यों आ रही हैं, इतनी परीक्षाएं क्यों हैं? तो अद्भुत देखो, महापुरुषों की ये एक क्षण में ऐसा सुलझा देते। परीक्षा किस बात की परीक्षा? पिता अपने बालक से कौन सी परीक्षा लेता है? फिर एकदम भावुक हुए और कहा कि हम आज तक कह रहे हैं, हमें आज तक लगा ही नहीं कि हमारे प्रभु ने कभी हमारी परीक्षा ली है। हमें आपको क्या प्रतिकूलता होगी, क्या कष्ट होगा? आप विचार कीजिए। शरीर, मानसिक भी, वो तो अपने में स्थित है, बाहर व्यवहारिक भी। खड़े होने में परेशानी है, 4 दिन से पकड़े हुए हैं, बताओ। लेकिन इतनी एक बार नहीं कहा कि ऐसा कष्ट क्यों? नहीं, ये तो उनका दुलार है। मेरे अंदर कमी है जिसको प्रभु दूर कर रहे हैं। ये है शरणागति, ये है आशा। भारी प्रतिकूलता सामने है, हम गलती करते हैं, लेकिन उसका दंड अपने जनों को नहीं मिलता, वे उसको भोगते हैं। कभी बताओ प्रश्न किया हो? कुछ नहीं। एक एक की बात जानते हैं, क्या कर रहे हो, कैसे रह रहे हो, एक एक सेकंड की उन्हें पता है। हमारे आचरण, हम कितने महात्मा है, सब कुछ उन्हें पता है। ये सदैव मुस्कुराते हुए मेरे हैं, आगे खड़े हैं। सामर्थ्य नहीं है किसी और की, प्रारब्ध की भी, कि आके वो आक्रमण कर दे। वो आगे खड़े हैं। क्या प्रतिकूलता प्रभु दे? नहीं, केवल पुष्ट करते हैं। इसलिए हम जैसी भी स्थिति हमारे जीवन में हो, हम यही देखें, मेरे प्रभु मुझे दुलार कर रहे हैं, मुझे संभाल रहे हैं। हम क्या परीक्षा दे सकते हैं? सही में क्या परीक्षा देंगे? अरे वो परीक्षा लेने पे आए ना, ब्रह्मा जी नहीं दे सकते, बड़े बड़े जो जन है ना, सिर्फ विरंची आदि भी नहीं दे सकते परीक्षा। हम आप तो हमारी परीक्षा क्या लेंगे? हमारे पास है क्या जो परीक्षा दें? नहीं भैया, जो भी जीवन में हमारे होता है वो पुष्ट करने के लिए होता है। हम मन की प्रतिकूलता को भगवान की प्रतिकूलता मानते हैं। सावधान रहें, चाहे जैसी अवस्था हो, चाहे जो हो, प्रभु आपसे प्रेम नहीं छोड़ूंगा, आपको नहीं छोड़ूंगा। सखी, इतने कष्ट मिलने पे वो श्याम सुंदर से प्रीति नहीं तोड़ी। उपदेश है ये अपने सबके लिए। जब जाए के श्री श्याम सुंदर के कर कमलन में धारण होए, अधरन पे विराज रही है श्री गोपाल लाल। एक क्षण के लिए भी इसे दूर नहीं करते, क्षण के लिए भी इसे अपने से बिलग नहीं करते, और बजा बजा करके हम सबको महादुख करें दें। ऐसे ही एक बार इस परीक्षा से निकल जाओ। परीक्षा इसलिए कहने क्योंकि हमें दिखाई देता है कि परीक्षा, वो परीक्षा नहीं है, पुष्टता है। एक बार इससे निकल चलो। उन्होंने अपना लिया है, और वो जिसको अपनाते हैं तो नंददास रो गिरधर राधा प्रीत निवाहत, और वो बीच में नहीं छोड़ते, और छोर निर्वाह करने वाले हैं। सखी, हर समय श्याम सुंदर इसे बजा बजा के और हम सबको महादुख देते रहते हैं। तो सखी, कछु तो उपाय करना पड़ेगा, या ब्रज में कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे ना रह सके हम, कछु तो करो। या तो बंसी रहेंगी या हम ही रहेंगी, कछु करो। बांसुरिया बिस भरी गाजी, बंसुरिया बिस भरी गाजी, बांसुरिया बिस भरी गाजी, बांसुरिया बिस भरी गाजी। हे बांसुरिया बिस भरी गाजी, बांसुरिया बिस भरी गाजी, बांसुरिया बिस भरी बाजी, बांसुरिया बिस भरी बाजी।
बसुरिया बिस भरी बाजी, बसुरिया बिस भरी बाजी, बसुरिया विष भरी बाजी, बसुरिया विष भरी बाजी। हाँ हाँ ब्रज जनन के सिर चढ़ी गाजी, बसुरिया बिस भरी बाजी, ब्रज के सिर चढ़ी गाजी, बसुरिया बिस भरी बाजी, बसुरिया बिस भरी बाजी, बसुरिया बिस भरी बाजी, बसुरिया विष भरी बाजी, बसुरिया विष भरी बाजी। हे वंशी वंशी नाम यह काहू धर्यो प्रवीण, तान तान की डोरी सो खेचत है मन मीन, खेचत है मन में, खेचत है मन में। अहो बांस की बसुरिया ते तप की नो को, अधर सुधा पिए को पिए हम तरसत निस भोन, हम तरसत निस भोन, हम तरसत निस भोन। हरि क्षमा करी मुरलिया परत तिहारे पार, और सुखी सुनी होत हैं महादुखी हम हाय, महादुखी हम हाय, महादुखी हम हाय। ये अभिमानी मुरलिया करी सुहागिन श्याम, आरी चलाए सवनी पे भले चाम के दाम, भले चाम के दाम, भले चाम के दाम। हे तू है ब्रज की मुरलिका, हम हैं ब्रज की नार, एक बास की कान करी पड़ी पड़ी मंत्र नमार, पढ़ी पढ़ी मंत्र नमार, पढ़ी पढ़ी मंत्र नमार। हरि चित लियो चुराए के रयो परत नहीं मोन, तापर वंशी बाजीमती देत कटे पर नोन, देत कटे पर नोन, देत कटे पर नोन। प्रिय हमारे को लियो अधर सुधा तू छीन, हम तलपति सुनि बांसुरी ज्यों बिन जल की मीन, ज्यों बिन जल की मीन, ज्यों बिन जल की मीन। हे बैठी अधर में मुरलिया अधरम ने को निवार, कहा जगत जस ले हुगी तू अबलन को मार, तू अबलन को मार, तू अबलन को मार। अहो मुरलिया मोहनी तो सो कहा बसार, अधर सुधारस प्याई के प्रीतम लियो छिनार, प्रीतम लियो छिनार, प्रीतम लियो छिनार। प्रिय लियो पिय मन लियो, दोनों ही ले ले, प्रिय लियो और प्रीतम को मनो ले लियो। प्रिय लियो पिय मन लियो, लियो अधर रस झूम, इतो लयो ते कहा दयो बैरिन वंशी सूम, बैरन वंशी सो, बैरन वंशी सो। देह
देह कपावे हिम नहीं, मारे ना तरवार, गात जरावे ताप नहीं, मुरली धुनी को वार, मुरली धुनी को वार, मुरली धुनी को वार, हे मुरली धुनी को वार, मुरली धुनी को वार। वंशी नहीं यह सोती हमारी, वंशी नहीं यह सोती हमारी, याही ने ग्रह काज भुलायो, सुधि बुद्धि सब हरि लई हमारी, सुधि बुद्धि सब हरि हमारी, सुधि बुद्धि सब हमारी। जो कुलवंत प्रवीण नारी, जग धीरज धर्मपति व्रत जारी, तिनहु की यह लाज बिगोबे, बन बन फिरत है बदन उघारी, बन बन फिरत है बदन उघारी, बन बन फिरत है बदन हमारी। नारायण हम तो नित तरस, यह भई अधरन की अधिकारी, कह तो यही रहेगी ब्रज में, कह बसी हैं हम ब्रज की नारी, कह बसी है हम ब्रज की नारी, कह बसी है हम ब्रज की नारी। कौन ठगोरी करी हरी, आज बजाए के बसूरिया, कौन परी जिनके तिनके तिन कुल काज विदा कर दिया, तिन कुल काज विदा कर दिया, कुल काज विदा कर दिया। घूमे घरी घरी नंद के द्वार, नवीन कहा कहू बाल प्रवीणी, या ब्रज मंडल में रस खान, सो कौन भटू जो लटू नहीं कीनी, कौन भटू जो लटू नहीं। कौन ऐसी है जब ब्रज मंडल में तो जब बंसी को सुन के श्याम सुंदर पे लट्टू न है गई हो। या ब्रज मंडल में रस खान, सो कौन भटू जो लटू नहीं कीनी, कौन भटू जो लटू नहीं, कौन भटू जो लटू नहीं। हे आग लगे इन बासन में, जिन बासन सो प्रगटी बांसुरी, सही साँझ बजे आधी रात बजे, बड़े भोर बजे कस के बांसुरी, बजे कस के बांसुरी, भोर बजे कस के बांसुरी। मनमोहन क्यों ऐसी बान परी, नित आए बजावत है बांसुरी, ब्रज को बसिवो हमने छोड़ो, ब्रज में बसी बैरिन तू बांसुरी, ब्रज में बसी बैरन तू बांसुरी, ब्रज में बसी बैरिन तू बांसुरी। हे बांसुरिया बिस भरी गाजी, बांसुरिया बिस भरी बाजी, ब्रज जनन के सिर चढ़ी गाजी, बांसुरिया बिस भरी बाजी, बांसुरिया बिस भरी बाजी, बांसुरिया बिस भरी बाजी, बांसुरिया बिस भरी बाजी, बसुरिया बिस भरी बाजी, बसुरिया विष भरी बाजी, बांसुरिया विष भरी बाजी। हे बसुरिया बिस भरी बाजी, बसुरिया बिस भरी बाजी, बांसुरिया विष भरी बाजी, बांसुरिया विष भरी बाजी। हे बंसी, अब तो तू तय कर ले, या तो तू ही रहेगी जब ब्रज में, जा तो हम ही रहेंगे। जीनो दुर्भर कर दियो है, सुबह बजा में शाम बजा में, जब मन आवे तब बजा दे में बंसी, और बंसी बजने के बाद हमारी का दशा होए कौन बतावे श्याम सुंदर को। बंसी ना है, बंसी नहीं है, सौत है हमारी। गोपीजन कह रही हैं, नारायण हम तो नित तरस हैं, और ये भाई अधरन की तरस अधिकारी। हम तो रात दिन तरस हैं जिन अधर पान के लिए, ये सदैव उन्हीं अधरों का पान करती रहती है। अब तो बस या तो यही ब्रज में रहेगी या हम ही ब्रज में रहेंगी, दोनों में से एक ही रहेगी।
आग लग जाए इन सब वासन में, प्रेम भरी वार्ता है। जिन वासन से ये बंसी प्रकट भई है, सांझ बजे आदि रात बजे, भोर बजे और कस के बजे, पर इतने वो सखी गोपी जंतु के बड़े कसाई हैं, देखे ना कि हमारे हृदय पे क्या बीत रही है। मनमोहन को तो ऐसी बान पड़ गई है, जब मन आवे तभी बजा के आके बांसुरी बजाने लग जावे। बस हे सखियों, चलो चलो, अब जब ब्रज को बास छोड़ो, ये बैरिन बंसी कोई रहने दो, तू ही रहे, अब ना रहेंगी हम। खूब परस्पर चर्चा हो रही है। सखी हम ना जाएंगी, कछु तो उपाय करना पड़ेगा जब बंसी को। कहा उपाय करोगी? बोले उपाय तो है। चोरो सखी बंसी आज दाव भलो पायो है, बहुत अदरामत चुबायो कान बंसी बीच, आज दिन दिन की कसक काढ़ी पायो है। यह उपकार प्यारी सदा हम मानेंगी, गौरी राग गाय रसिक सांवरो रिझायो है। रसिक प्रीतम जो पे बिनवे हजार बार, तोहु या बांसुरी को भेद नहीं पायो है। एक ही उपाय है, जब बंसी की चोरी कर लो, ना बंसी होएगी, ना वो बजाएंगे, और ना ही हमारे हृदय में जो दुख होए वो दुख रहेगा। जब बंसी कोई चुराए लो, और किशोरी जी से कह रहे हैं, किशोरी जो हमारी एक विनती मान लो आप, यह उपकार प्यारी सदा हम मानेंगी। एक हमारी विनय मान लो कि कहो क्या तुम्हारी इच्छा है। प्यारी जो श्याम सुंदर कितने उपयों चरण परे, माथो रगड़े, विनय करें, लेकिन बंसी वापस ना देनी। आप बड़ी भोरी हो, ने कभी कह दें प्यारी जू, तो बस आप रीत जाओ और बंसी ना देनी, चाहे जो है जाए, लड़ लेंगी पर बंसी नहीं देंगी। आप हमें इतना वचन दो। ठीक है सखी, अभी ठीक कह दी, फिर उस समय ठीक कह देंगी। भोरी जैसे चाहे वैसे, बहुत भोरी श्री जी हैं। सखी अब योजना बनाओ कि कैसे बंसी को चुराया जाए। ये तो सखियां आपस में वार्ता कर रही थी, और वहीं श्री मनसुख लाल जी, मधुमंगल लाल जी महाराज विराजमान होकर सब सखियों की ये जो योजना थी वो सुन रहे थे। अच्छा, मतलब ये ब्रज गोपी कन्हैया की चुगली कर रही है, कछु करवो पड़ेगो। अंदर अंदर विचार कर रहे हैं, अब क्या करते हैं सो शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की